नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डेयरी फार्म शुरू करने से पहले हमें क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या नहीं करने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है और हमें सबसे क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी डेयरी फार्म शुरू करने से पहले की, कि हमें क्या क्या काम करना है। इन डेयरी फार्म शुरू करने के बाद की जानकारी तो आपको यूट्यूब पर हर एक वीडियो मिलेगी, और आप ये कोई नहीं बताएगा कि डेयरी फार्म शुरू करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या काम करना चाहिए। आइए इस वीडियो में आज हम इन सारी बात डेयरी फार्म बनाना होता है। अब ये तो आपको हर कोई बता देगा डेयरी फार्म बनाना होता है, पर ये जानकारी कोई नहीं देगा कैसा बनाना है और कितना बड़ा बनाना है और कैसा बनाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेयरी फार्म बनाने की। तो हमें सिर्फ 2 भैंसों से शुरू करना चाहिए या 2 गायों से शुरू करना चाहिए। तो 2 गायों से हम शुरू तो कर देंगे, डेयरी फार्म हम बनाएंगे 10 भैंसों का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 10 भैंसों का आपको डेयरी फार्म नहीं बनाना है। आपको बनाना है सिर्फ 2 भैंसों का डेयरी फार्म। इस प्रकार से बनाना है आपको डेयरी फार्म के। बाद में चल के अगर आगे जा करके और पशु को बढ़ाते हैं तो फिर हम उसी डेयरी फार्म को लंबा कर सके और बड़ा कर सकते हैं। हमें वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूँ कि डेयरी फार्म सिर्फ 2 पशु से शुरू करें और डेयरी फार्म 2 पशुओं के लिए ही बनाएं। और ऐसा ऐसा बनाना है कि हम आगे चल के अगर आगे पशु बढ़ाएं तो इसे और भी आगे लंबा कर सके। जैसे कि लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल ऐसा करे कि मतलब कि इसको आगे जाके बढ़ाए। आप बिल्कुल ही बंद ना करें कि हमने 2 पशु के लिए ले लिया, बिल्कुल 2 पशु के लिए हमने फार्म बना लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको फार्म ऐसे इस प्रकार से बनाना है कि आगे चल के अगर आप 1 पशु, 2 पशु, 3 पशु, जितने पशु आगे बढ़ाते जाओगे तो हमारा फार्म आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने 2 पशु के लिए बना लिया, उस फार्म को हमने बंद कर दिया। बिल्कुल आपको बंद बिल्कुल भी नहीं रखना। अपना डेयरी फार्म बन के तैयार तो हो गया, पर ये मतलब आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि अगर हम डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं तो आपको भूसा भी स्टोर करना होता है। सूखा भूसा, सूखा चारा जो होता है, सूखा चारा भी हमको स्टोर करके रखना होता है। घर तो उसके लिए भी बनाना पड़ेगा, स्टोर रूम उसके लिए भी बनाना होगा कि हमको भूसा चारा रखना है। और दूसरी बात, हमको फीड भी रखनी होगी, उसके लिए भी एक अलग से घर ही बनेगा ना। अगर आप डेयरी फार्म नया नया शुरू कर रहे हो तो ये व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो हमें दूसरी बात, भूसा के लिए भूसा के लिए भी घर बनाना पड़ेगा। और डेयरी फार्म की सबसे बेस्ट चीज़ जो व्यवस्था, कुछ लोग डेयरी फार्म बर्बाद होने की सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि क्या रहती है, मतलब कुछ लोग डेयरी फार्म ने शुरू कर दिया, भूसा भी स्टोर कर लिया, डेयरी फार्म भी बेस्ट क्वालिटी का बना लिया, पर ये व्यवस्था नहीं कर पाते हैं कि पानी की व्यवस्था भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। पशुओं के लिए पानी की ज़रूरत फुल मात्रा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम चल रहा है, नहीं, पशु के लिए नहलाना भी होता है, उन्हें पानी पिलाना भी होता है, फीडिंग के लिए, नहाने के लिए, बिल्कुल पानी की व्यवस्था, डेयरी को धोने के लिए पानी की व्यवस्था इतनी होनी चाहिए कि भरपूर मात्रा में पानी होना चाहिए डेयरी फार्म में। ऐसा नहीं आपकी बारिश के टाइम पे पानी है, सर्दी के टाइम पे पानी है, गर्मी के टाइम पे पानी बहुत ज़्यादा जगह पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको पानी की व्यवस्था ऐसे करनी है कि गर्मी के टाइम पर भी पानी की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका सर्दी में पानी हो रहा है कर रहे हो और बारिश के टाइम पे पानी है पर गर्मी में नहीं। गर्मी में पशु को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो आपका पानी का ऐसे ध्यान रखना है कि बिल्कुल बेस्ट, मतलब कि इतना पानी होना चाहिए हमारे पास कि भरपूर मात्रा में आगे चल के अगर हम पशु भी बढ़ाते हैं तो उनके लिए पानी हो। और गर्मी के टाइम पे पानी डेयरी फार्म पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार का हम प्यासे रह सकते पर पशु को नहीं रह सकता। अगर पशु को एक भी टाइम पानी नहीं मिला तो पशु 100%। सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है? सबसे ज़्यादा दिक्कत ऐसी जगह पर आती है, हमारा डेयरी फार्म हमने बना लिया है, रास्ते का ध्यान नहीं दिया। हमें डेयरी फार्म ऐसी जगह पर बनाना है बिल्कुल रोड के पास, कि हमारा डेयरी फार्म पे बिल्कुल कभी पिकअप आ सकती है, कभी हम दूध का अगर दूध लेकर के हम घर यहीं पर तो रखना नहीं होगा, हम दूध बेचने भी जाना होगा, बारिश के टाइम पे भी जाना होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बारिश के टाइम पे भी जाना होगा, सर्दी के टाइम पे पानी दूध लेकर तो जाना होगा और भूसा भी लेकर के आना होगा। फीड के लिए फीड भी लाना होगा तो उसके लिए भी पिकअप आएगी। हम पशु लेकर भी आएंगे तो उसके लिए भी हमें रास्ता तो चाहिए होगा। तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। सबसे पहले आप डेयरी फार्म नया नया स्टार्ट करो तो सबसे पहले इस बात पे ध्यान रखना होगा डेयरी फार्म हमें कैसी जगह पर बनाना है। ऐसी जगह पर बनाना है रास्ते के पास, रोड के पास, बिल्कुल ही रोड के पास डेयरी फार्म ही बनाए। या फिर आपका रोड ऐसा रोड हो कि आपके फार्म पर बिल्कुल साधन भी आए तो आपको कीचड़ ना मचे। गाड़ी से अगर हम दूध भी लेकर के जाएंगे
तो फिर गाड़ी आराम से बारिश के टाइम पे आराम। डेयरी फार्मिंग की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर पूछिए कि आपको क्या जानकारी चाहिए। डेयरी फार्मिंग की पूरी जानकारी इस चैनल पर मिलेंगी, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।